ایک बहुत बड़े और कदीम मुल्क में सल्तनत नूर के नाम से एक रियासत थी। उसका बादशाह दारा निहायत बहादुर, इंसाफ पसंद और रआया पर मेहरबान था। मगर कुछ सालों से बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बसी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी सल्तनत पर किसी अनदेखी साजिश का साया मंडला रहा है। वो अक्सर रातों को महल की छत पर अकेले खड़ा होता, चांद की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, ऐ अल्लाह, क्या मैं वाकई अपनी सल्तनत की हिफाजत कर पा रहा हूं या मेरे करीब ही कोई दुश्मन छुपा बैठा है। महल के लोग उसे बहुत अक्लमंद कहते थे, मगर उसकी आंखों में खौफ और थकावट साफ झलकती थी। सिर्फ एक शख्स था जो बादशाह के दिल के सब राज जानता था, उसका वजीर शहाबुद्दीन। वजीर बहुत ज़हीन, मुअस्सिर और मीठी जबान वाला था, मगर उसकी तबीयत में एक अजीब सी चालाकी छुपी हुई थी। सल्तनत के लोग सरगोशियां करते, वजीर बहुत अक्लमंद है, मगर ज्यादा अक्लमंद आदमी अक्सर खतरनाक भी होता है। बादशाह को इस पर मुकम्मल भरोसा था और यही भरोसा सल्तनत के लिए एक नए तारीख दौर के दरवाजे खोलने वाला था। एक दिन सल्तनत में खबर फैल गई कि शहर के किनारे एक फकीर आया है, एक ऐसा फकीर जो लोगों को उनकी जिंदगियों के छुपे राज बता देता है। लोग कहते, ये फकीर नहीं, कोई साहिबे नजर है। वजीर शहाबुद्दीन को ये बातें सुनकर शदीद जलन हुई। वो समझता था कि जो भी शख्स अवाम के दिलों में जगह बनाएगा वो उसकी ताकत के लिए खतरा है। उसने बादशाह से अर्ज की, जहां पना, ये फकीर सादा इंसान नहीं, लोग इसके गिर्द जमा होते जा रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि कहीं वो आपके खिलाफ ना हो। बेहतर है इसे फौरन दरबार में बुलाया जाए। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया। फकीर आया, फटे पुराने कपड़ों में, मगर माथे पर अजीब सा नूर। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मुस्तकबिल देखते हो? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मुस्तकबिल नहीं देखता, मैं तो सिर्फ वो सुनता हूं जो दिल कहता है, और जो दिल कहता है वो अक्सर सच होता है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर मेरे बारे में दिल क्या कहता है? क्या कोई दुश्मन है जो मुझे धोखा दे रहा है? फकीर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जहां पना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं लोगों में है जो आपके सबसे करीब खड़े हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर घबराकर बोल उठा, बादशाह सलामत, ये फकीर फितना फैला रहा है। फकीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सच सिर्फ बहादुर सुनते हैं। बादशाह के दिल में शक का बीज बो दिया गया था। सल्तनत नूर में एक कदीम जादूगर भी रहता था, जरगून। वो ना किसी को नुकसान पहुंचाता था, ना ताकत का भूखी। वो सिर्फ अपने गार में बैठकर दुआएं और अमलियात करता रहता। मगर वजीर शहाबुद्दीन उसे सख्त नापसंद करता था, क्योंकि जादूगर हमेशा बादशाह को नसीहत करता। जहां पना, सियासतदान हमेशा सच नहीं बोलते। दानिशमंद वो है जो दिल की आवाज सुने, ना कि चापलूसी करने वालों की। वजीर जानता था कि अगर जादूगर की बात मान ली गई तो उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। वो चाहता था कि बादशाह का दिल जादूगर से भी फिर जाए। चुनाचे उसने मौका पाकर कहा, बादशाह सलामत, ये फकीर दरअसल जादूगर जरगून का आदमी है। दोनों मिलकर आपके खिलाफ फितना बर्पा करना चाहते हैं। बादशाह गुस्से में आ गया और एक ही हुक्म में फकीर और जादूगर दोनों को कैद करा दिया। वजीर ने सोचा कि अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, मगर उसे खबर ना थी कि सच हमेशा किसी न किसी शक्ल में जरूर वापस आता है। उसी रात बादशाह दारा ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो खुद को एक घुप अंधेरे जंगल में पाया। दूर कहीं एक रोशनी चमक रही थी। वो उस रोशनी के पीछे गया तो देखा कि वो रोशनी जादूगर जरगोन के हाथों से निकल रही है। जादूगर बोला, बादशाह, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रात के आखिरी पहर फकीर के पास जाना। वो तुम्हें वो दिखाएगा जो आंखें नहीं देख सकती। बादशाह हड़बड़ाकर जाग उठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने किसी को कुछ बताए बगैर खुद ही रात के आखिरी पहर कैदखाने का रुख किया। फकीर वहां पहले से बैठा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से मालूम हो। फकीर बोला, आ गए जहां पना, सच देखने की हिम्मत हर बादशाह में नहीं होती। बादशाह ने पूछा, मेरा दुश्मन कौन है? कौन है जो मेरे तख्त पर कब्जा चाहता है? फकीर ने आग जलाई, हाथ में मट्टी ली और बोला, ये मट्टी उस वजीर की फितरत है।
بدلتی رہنے والی، پھسلنے والی۔ بادشاہ سکتے میں آ گیا۔ فقیر بولا، شہاب الدین جادوگر کو بدنام کر کے تمہیں تنہا کرنا چاہتا ہے تاکہ سلطنت پر قبضہ کر سکے۔ اب یا تو تم سچ قبول کر لو یا چاپلوسوں کے جال میں ہمیشہ قید رہو۔ بادشاہ سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے کندھوں سے بھاری بوجھ اتر رہا ہو۔ اگلی صبح اس نے خفیہ طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ خاص سپاہیوں نے وزیر کی تمام سرگرمیوں، خطوط اور ملاقاتوں پر نظر رکھی۔ 3 دن بعد تمام ثبوت بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ وزیر نے کئی سرداروں کو بغاوت کے اشارے دیے تھے، خزانے سے سونا چوری چھپے نکالا تھا، جادوگر اور فقیر کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی تھیں، اور سب سے بڑھ کر بادشاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، مگر اس نے جلد بازی نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کا فیصلہ جذبات سے نہیں، عقل سے ہوتا ہے۔ اس نے دربار بلا کر سب کو جمع کیا، وزیر کو پیش کیا گیا، فقیر اور جادوگر کو بھی لایا گیا۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، شہاب الدین، کیا تم تاج کے وفادار ہو؟ وزیر نے بڑے اعتماد سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کا سب سے بڑا وفادار خادم ہوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، تمام ثبوت دربار کے سامنے رکھ دیے گئے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ بولا، تم نے تخت کی وفاداری نہیں کی، تم نے تخت کی ہرس کی تھی۔ وزیر کو سلطنت بدر کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے دانا شخص، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے استاد بن کر رہو اور مجھے وہ راستہ دکھاؤ جو میں بھول بیٹھا تھا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہنتا ہے، بادشاہ وہ ہے جو سچ قبول کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ ہو۔ اس نے بادشاہ کو 3 باتیں سکھائیں۔ جو شخص بہت زیادہ تعریف کرے اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں مگر پیچھے سے وار کرنے والے بہت زیادہ۔ بادشاہ کی اصل طاقت تخت میں نہیں، انصاف میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے فقیر اور جادوگر دونوں کو عزت دی۔ جادوگر کو سلطنت کا مستقل مشیر دانش مقرر کر دیا گیا۔ سلطنت نور میں پھر سے امن و امان لوٹ آیا، لوگ خوشحال ہونے لگے۔ ایک دن بادشاہ فقیر کی جھونپڑی میں گیا، مگر فقیر وہاں نہ تھا۔ صرف ایک پرانی لکڑی کی تختی پڑی تھی جس پر لکھا تھا، میں اپنا راستہ خود چنتا ہوں، اور اب تم وہ بادشاہ بن گئے ہو جو خود راستہ دیکھ سکتا ہے۔ فقیر کہیں غائب ہو گیا، اسے کوئی دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا، مگر اس کی باتیں نسلوں تک زندہ رہیں۔